हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की वीडियो में और इस यूट्यूब चैनल में, जहां मिलता है सनातन धर्म, जीवन और परमात्मा से जुड़ी कथाओं और कहानियों के अनसुने और अनसुलझे रहस्यों का ज्ञान। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, क्या रहस्य है। कहते हैं कि अगर किसी के पास धन हो पर बुद्धि न हो तो वो धन उसे ही उसकी बर्बादी की ओर ले जाता है, और जिसके पास ज्ञान हो लेकिन कर्म न हो तो वो ज्ञान भी अधूरा रह जाता है, और जिसके पास धन, बुद्धि और ज्ञान तीनों हो वो व्यक्ति दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने वाला हूँ जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कथा है धन, विद्या और बुद्धि के बीच हुए एक दिव्य महासंघर्ष की, और इस कथा के केंद्र में है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि देवलोक में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी कि पृथ्वीलोक पर मनुष्य केवल दो ही दिशाओं की ओर और दो ही विचारधारा की ओर भटकता जा रहा है। या तो वह केवल धन की तरफ भाग रहा है या फिर केवल ज्ञान के अहंकार में टूट रहा है। जिसके पास धन था उसके पास विवेक नहीं, और जिसके पास ज्ञान था वो कर्महीन होता जा रहा था। ये देखकर सभी देवी देवता चिंतित हो उठे। एक दिन देवलोक की सभा के बीच में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के बीच गूढ़ संवाद प्रारंभ हो गया। माँ सरस्वती जी ने कहा, मैं मनुष्य को विद्या देती हूँ, पर वह विद्या का उपयोग केवल धन अर्जित करने में ही कर रहा है। और माँ लक्ष्मी बोली, मैं मनुष्य को धन देती हूँ, लेकिन वह उस धन से अहंकार, भोग, लोभ और केवल विनाश का ही मार्ग चुन रहा है। दोनों माताएं चिंतित थी कि मनुष्य को यदि सही दिशा न मिली तो सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल वही कर सकता है जो बुद्धि और विवेक का स्वामी हो। और उसी समय सभा में उपस्थित सभी की दृष्टि एक साथ श्री गणेश जी पर जा टिकी। गणेश जी को सभा के मध्य में बुलाया गया। गणेश जी शांत मुद्रा में सभा में आए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे गणनायक, सृष्टि को आज तुम्हारी बुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है। गणेश जी ने माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की ओर देखा और विनम्रता से बोले, हे माताओं, धन और ज्ञान दोनों ही पवित्र हैं, पर जब इनके बीच संतुलन नहीं रहता तब विनाश जन्म लेता है। तभी माँ लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि हे गणेश, तो मनुष्य को सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, धन, ज्ञान या बुद्धि? गणेश जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिसे ज्ञान बिना बुद्धि से मिलता है वो अहंकारी बनता है, और जिसे धन बिना बुद्धि से मिलता है वो विनाश का मार्ग चुनता है। लेकिन जिसे पहले बुद्धि मिल जाती है वही धन और ज्ञान दोनों को साथ लेता है और उनका उपयोग सही तरीके से करता है। कहते हैं कि सभा में पूर्ण मौन छा गया। तभी माँ सरस्वती ने कहा, यदि ऐसा है तो क्या तुम हमें प्रमाण देकर सिद्ध कर सकते हो? गणेश जी मुस्कुराए और बोले कि आज पृथ्वी पर एक परीक्षा होगी। गणेश जी ने पृथ्वी पर 3 मानवों का सृजन किया। पहले को केवल ज्ञान दिया, और दूसरे को केवल धन दिया, और तीसरे को बुद्धि दी गई। तीनों को अलग अलग जीवन मार्ग पर छोड़ दिया गया। समय बीतता गया।
जिसे केवल ज्ञान मिला था वह बड़े बड़े शास्त्र जान गया, पर अहंकार में डूबकर अपनों से ही संघर्ष करने लगा। जिसे केवल धन मिला था, उसके पास वैभव तो आया, पर मद, नशा और लोभ, अंततः वह विनाश की ओर बढ़ गया। और जिसे केवल बुद्धि मिली थी, उसने न तो धन से शुरुआत की और न ज्ञान से। उसने अपने बुद्धि विवेक से सबसे पहले सही गुरु का चुनाव किया, फिर सही विद्या प्राप्त की, और अंततः वही व्यक्ति धन, ज्ञान और सम्मान तीनों को प्राप्त कर गया। ये दृश्य जब माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी सहित सभी देवी देवताओं ने देखा, तो सभी गणेश जी को नतमस्तक करने लगे। और माँ सरस्वती बोली, आज सिद्ध हो गया कि मेरी विद्या तभी फल देती है जब उसे चलाने वाली बुद्धि हो। और माँ लक्ष्मी जी बोली, मेरा धन तभी मंगलकारी होता है जब उसे संभालने वाली बुद्धि हो। तभी दोनों माताओं ने एक साथ मिलकर घोषणा की कि आज से हम दोनों वही निवास करेंगी जहाँ श्री गणेश जी की बुद्धि होगी। तभी से यह दिव्य नियम बना, जहाँ श्री गणेश जी होते हैं वहीं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी होती है। और माना जाता है कि श्री गणेश जी को सबसे पहले पूजे जाने का कुछ खास तथ्यों में से एक तथ्य ये भी आता है कि हर चित्र में, हर कार्य में गणेश जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का एक साथ दिखना। ये कोई परंपरा नहीं है, बल्कि ये सृष्टि का संतुलन है। आज के युग में भी यही सत्य है कि धन बिना बुद्धि के विनाश है, ज्ञान बिना बुद्धि के अहंकार है, और बुद्धि के साथ धन और ज्ञान दोनों मोक्ष का मार्ग है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि धन और ज्ञान दोनों बुद्धि के कारण स्थिर रहते हैं, अर्थात श्री गणेश जी के कारण स्थिर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।